हसरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए, हसरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए। हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। हसरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए, हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। खुद तुम्हें चाके गरीबा का पता चल जाएगा, तुम वहां तक आ तो जाओ हम जहां तक आ गए। खुद तुम्हें चाके गरीबा का पता चल जाएगा, तुम वहां तक आ तो जाओ हम जहां तक आ गए। आइए बेहतरीन कलाम के साथ मैं जहां जहां पर उर्दू शायर मौजूद हैं, उर्दू को फरोग देने के लिए, उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ जहाँ शोराए किराम ने खून पसीना एक किया, वहीं शायरात भी कम नहीं रही। शाने से शाना मिलाकर उर्दू को फरोग देने के लिए साथ रही हैं और साथ रहेंगी। अजान मिल्लत इस्लामिया अर्ज ये करना है कि सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकता है, सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। आइए इसी के साथ साथ एक अजीम शख्सियत को आपके समातों के हवाले करता हूँ। मैं आवाज दे रहा हूँ मोहतरमा निखत अमरोही से कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजे। गुंचा है फूल, सब्जा है, अब्रे बहार है, सब आ चुके हैं, सिर्फ तेरा इंतजार है। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी मोतबर समाते फैसल भाई का हुक्म, आफाक भाई का हुक्म, अजमल भाई का हुक्म, मेरी हाज़री। यकीन कीजिए जाना कहीं और था, मगर इन तीनों की मोहब्बतें यहाँ खींच लेकर आई। और बहुत मोतबर डाइस है क्योंकि अजमल भाई तशरीफ़ रखते हैं और हमारे मोहतरम मकनपुर से आसिम हैं और हाशिम फिरोज़ाबादी मेरा बहुत अच्छा दोस्त यहाँ से भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं यहाँ से 4 मिसरे पहले पढ़ना चाहती हूँ। अभी तक जिन लोगों के हाथ नहीं खुले हैं थोड़ा सा मुंह खोल के बैठ जाइए ताकि मुझे लगे कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से मुंह ढक रखा है। तो और हाथ भी खोल लीजिए, हाथ बेशक थोड़ा सा ताली बजाएंगे तो थोड़ा सा एनर्जी आएगी, क्योंकि आप इतनी सर्द रात में यहाँ बैठे हुए हैं और ये पंडाल जो है वो बूंद बूंद करके टपक रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं बारिश हो रही होती है तो लोग अगर सुनने वाले होते हैं तो वो कुर्सियाँ उठा लिया करते हैं अपने सर को ढकने के लिए। और वो मंज़र मैंने देखा है कि हाशिम पढ़ रहे थे और कुर्सियाँ जो थी वो इस तरह से लोग उठाए हुए थे। तो हाशिम की शायरी तक पहुँचने के लिए पहले से मैं मुझ जैसी अदना शायरा को थोड़ा सा आप समात कर लीजिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। 4 में से सभी के लिए पढ़ती हूँ, फिर जिस तरह की शायरी पढ़ती हूँ उस रंग में आऊँगी। मैं पढ़ती हूँ, सुने। और जो मेरे भाई खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर कुर्सियाँ हों और कोई अच्छा सा पड़ोस हो तो वो वहाँ बैठ जाएं। सुनिएगा, पढ़ती हूँ। कैसा जादू दिखाई देता है, ये उर्दू की मोहब्बत है जो आप सब लोग इतनी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं। मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। कि कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्ले उर्दू दिखाई देता है। कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्ले उर्दू दिखाई देता है। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई देता है। इतनी कम तालियों में तो मेरे बाल बच्चे भी नहीं पलेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा एनर्जी लेकर आइए, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं थोड़ा सा मजमा जो है वो खुला हुआ होना चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी मोहब्बतें मुझ तक आएंगे मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खिदमत कर सकूँ। मैं पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा फिर से।
मगर इस बार तालियां भरपूर आनी चाहिए, मुझे लगना चाहिए, क्योंकि मैं भी सर्द रात में इतना लंबा सफ़र करके आप तक पहुंची हूं और यहाँ तक, और इस सर्द रात में आपके साथ साथ खड़ी हूं आपके शाना बशाना। सुनिएगा कि कैसा जादू दिखाई देता है, मिसले उर्दू दिखाई देता है, मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई देता है। और 4 में से पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि इश्क से रस्म राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी, इश्क से रस्म राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी, तेरी दुनिया सवारने के लिए, तेरी दुनिया सवारने के लिए अपनी दुनिया तबाह कर बैठी, अपनी दुनिया तबाह कर बैठी, तबाह कर बैठी। जो लोग अभी तक सो रहे हैं थोड़ा सा जागिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि गुलदस्ते कुर्सियों पर सजा दिए गए हों। लगना चाहिए, रद्द अमल आना चाहिए। आप लोग भी थोड़ा सा मेरी, क्योंकि बहुत छोटी सी शायरा हूँ तो हौसला अफजाई चाहती हूँ। सुनिएगा, पढ़ती हूँ 4 मिसरे अपने वतन के हवाले से पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। वतन का जरा जरा हमको अपनी जान से प्यारा है, हमारा खून इस मिट्टी में है, शामिल दिखा देंगे बुरी नजरें उठाने वाले दुश्मन, गौर से सुन ले, बुरी नजरें उठाने वाले दुश्मन, गौर से सुन ले, वतन पर आँच आएगी तो हम तुमको मिटा देंगे, वतन पर आएगी तो हम तुमको मिटा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जिन मरहूम की याद में ये प्रोग्राम हो रहा है, जिन्होंने ये गुलदस्ता, जिनके बेटे ने सजाया है, मरहूम रईस अहमद साहब की याद में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो जी मैं ये भी पढ़ूंगी, आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, क्योंकि जहाँ गड्ढा होता पानी वहीं मरा करता है अक्सर। जी बिल्कुल, फैसल वही की है, मुझे पता है। मैं पढ़ती हूँ वतन के हवाले से, अपने तिरंगे के हवाले से 4 मिसरे और आप तक पहुँचाती हूँ, समाप्त कीजिएगा। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, निस्फ इसमें एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारा ईमान है, आधा ईमान है। तो सुनिए, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इस उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इस उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है, मेरे मुल्क की शान है, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। हमारे यहाँ आदरणीय हाशिम फिरोजाबादी साहब के साथ हमारे भाई, बड़े भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं, क्योंकि ये कौमी एकजाती का मंच है और मैं पढ़ना ज़रूरी समझती हूँ, भाभी जी भी तशरीफ़ रखती हैं। सुनिएगा, 4 मिसरे पढ़ती हूँ, अगर सही हो तो जितने लोग आप सब बैठे हैं सभी की ताईद चाहती हूँ, सभी की तालियां उठें। सुनिएगा कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान
रो पड़े। मुरझाए कोई, सर गुलदान कहते हैं जिसमें फूल लगाए जाते हैं, पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, जले तो मुसलमान रो पड़े। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ। ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई। यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से मैं अपनी शायरी शुरू करती हूँ। अभी तक तो अब तक 4 मिसरे करके आप तक पहुँचा है, वो भी शायरी थी। अब मैं यहाँ से जिस तरह का कलाम पढ़ती हूँ पेश करती हूँ आप सभी के लिए, मगर उससे कबल मैं चाहती हूँ क्योंकि कुछ नौजवान दोस्त यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हालांकि मेरी नज़र में तो भूतपूर्व नौजवान और नौजवान दोनों ही बराबर हैं क्योंकि सीने, हर किसी के सीने में दिल धड़कता है। तो मैं एक शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर एक मुकम्मल गज़ल, फिर जिस गीत के लिए हमारे भाई ने हुक्म दिया है, फैसल भाई ने क्यों दिया है ये तो नहीं पता, इसका फैसला आप करेंगे, मगर मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, सुनिएगा। कि वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं। ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं। अब पढ़ती हूँ, आपके स्टेटस के काम आएगा ये, सुनिएगा। कि तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में। और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले गीत पढ़ूं फैसल भाई या गजल पढ़ूं, बता दीजिए जैसा आपका हुक्म हो। मैं गीत पढ़ूं पहले, अच्छा गजल पढ़ूं, सुनिएगा। सुनिए, जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, जो लोग दाद नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल खामोशी ऐसे बैठे हैं जैसे गुलदस्ते सजा दिए गए हैं। सबसे पहले मतला उनके खिदमत में पेश करती हूँ, सवाल कीजिएगा। कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। भाई सबसे कहिए थोड़ा सा खोल लीजिए, आप जैसे नौजवान होकर के इस तरह से बैठेंगे तो जो बेचारे हमारे बुजुर्ग हैं उनका क्या होगा। और भाई साहब आप भी थोड़ा सा ये नीचे कर लीजिए, इतना आपका इतना खूबसूरत चेहरा है कि आपने इस मफरल के पीछे छुपा रखा है, तो मुझे लगना चाहिए ये सब एक एक लोग फर्रुखाबाद के नज़र में आनी चाहिए कि कौन कौन था। नीचे कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं किया आपने जो मुंह छुपा रहे हैं। हकीकत बात यह है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं,
दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। ये हमारा छोटे भाई जमीर जो इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा फर्रुखाबाद के बहुत ही खूबसूरत सामईन पूरी दुनिया में ऑल ओवर इंडिया एंड इंडिया से बाहर आप लोग दिखाए जाएंगे। तो मेरी थोड़ी सी इनसे दरख्वास्त है कि आप मुझे कवरेज ना करके मेरी शायरी को तो आप कवरेज, आवाज़ ही काफ़ी है कि निखात अमरोही पढ़ रही हैं। जब मैं शेर मुकम्मल करूँ तो आप कैमरा अपना पूरा इधर को घुमा लीजिए, लगना चाहिए कि फर्रुखाबाद के सामईन किस तरह से शायरी सुनते हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे, दोस्ती का भरोसा नहीं, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है। हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, अब किसी का भरोसा नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। मतलब इतने अच्छे शेर पे भी मेरे भाई, एक भाई ने तो सामने से यूं यहाँ हाथ बांध लिए मना करने के बाद भी। खैर कुछ नहीं हो सकता है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक शेर आपकी अदालत में रखती हूँ। जिनके बेटे मुलाजमत करने के लिए बैरूनी ममालिक गए हुए हैं, उस कर्ब को, उस दर्द को अपने जहन में महफूज रखिएगा। मैं शेर पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा कि दीद को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें, दीद को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें, लौट कर घर चले आओ बेटे, लौट कर घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं है। वाह वाह वाह। अगर आपको वाकई में शायरी पसंद आ रही हो तो एक बार फैसल भाई, आफाक भाई और इस कमेटी के लिए, फर्रुखाबाद वेलफेयर सोसाइटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि दीद को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें, दीद को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये बरसती है आंखें, लौट कर घर चले आओ बेटे, लौट कर घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। एक शेर और पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि गर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, गर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी का भरोसा नहीं है, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। हम
हमारी यहाँ बड़ी दीदी बैठी हुई हैं स्टेज पर और उधर भी, मगर मैंने एक शेर कहा है उसमें सिर्फ वाहिद के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, उसमें हर लड़की भी एक सी नहीं हुआ करती है और हर मर्द भी एक सा नहीं हुआ करता। तो मैं ये शेर बतौर ख़ास पढ़ती हूँ, मशवरे के तौर पे, जो मेरी छोटी बहनें हैं उनके लिए मशवरे के तौर पे पढ़ा है। अगर किसी हद तक हकीकत हो, क्योंकि आप सब माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग मोतबर समाते हैं और कुछ कहने की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना। मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना। कब मुकर जाए वादे से अपने, कब मुकर जाए वादे से अपने। आदमी का भरोसा नहीं है, कब मुकर जाए। मुझे पता है इस शेर का यही हशर होता है जो अभी हुआ, क्योंकि हर इंसान अपने आप को समझने लगता है, जबकि मैं बता के भी चलती हूँ मगर कोई बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। क्यों नहीं है, अब मैं अगले शेर में उसकी वजाहत करती हूँ, सुनिएगा। कि टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ। टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ। घर से निकली थी जिसके भरोसे, घर से निकली थी जिसके भरोसे। अब उसी का भरोसा नहीं। वाह 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 वाह। अब उसी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। ये भाई ऐसे टहल रहा है जैसे कोई आत्मा टहलती है, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये उसे ढूंढ रहा है जो अभी तक यहाँ आई नहीं है, और अगर ढूंढ रहा है तो गलत ढूंढ रहा है। इतनी सर्दी हो रही है, आने वाली है भी नहीं। तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिए, मक्ता पेश करती हूँ आपकी खिदमत में, सुनिएगा जी। नहीं, असल में मेरे बुजुर्ग, मेरे चचा जान बैठे हैं सामने, वो हंस रहे हैं। असल में मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे असल में बार बार वो इधर से निकलता है तो मेरा जहन उसकी तरफ चला जाता है। तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं। आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं। मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ, मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ। आप ही का भरोसा नहीं है, मैं तो हर हाल में आप ही का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। आइए, वो गीत जिसके लिए मुझे फैसल भाई ने हुक्म दिया है, क्यों दिया है ये तो मुझे नहीं पता। मैं उनसे कल जाके फ़ोन पे बात कर लूँगी, स्पेशली पूछ लूँगी कि क्यों हुक्म दिया था। फिलहाल गीत की भूमिका कुछ इस तरह है कि मतलब कुछ फ़र्क बताया गया है उसमें। अब आप अगर खामोश रहेंगे तो उसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं, और अगर आपने कहीं ना कहीं उस गीत को समझा, महसूस किया, तो शायद हो सकता है कि वो गीत एक हद तक सही है। मगर सही पूछिए तो ये गीत जो है, राही बस्तीवी साहब के गीत को सुनकर उसकी पलट में मैंने ये गीत कहा, क्योंकि औरत के कई रूप हुआ करते हैं। कहीं वो माँ है, कहीं बहन है, कहीं बेटी है, कहीं बीवी है, कहीं बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए कि औरत कितनी वफादार होती है,
अपने शौहर के, अपने खाविंद के लिए, मैं उस सब चीज़ों को जहन में रखिएगा और महसूस कीजिएगा। पढ़ती हूँ। और जिन बेचारों की भाइयों की भी शादी नहीं हुई है वो तो फुल एंजॉय कर सकते हैं। जिनकी शादी हुई भी है उनसे खुसूसी तौर से मेरी गुजारिश है कि उसको खास तौर से सुनिएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा बंद। कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाए भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद दूसरा पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। इस बंद में तशबीह दी गई है, आदमी को बहुत ज़्यादा चालाक माना गया है और औरत को गाय की तरह सीधा माना गया है, मगर मुझे लगता है ऐसा कुछ है नहीं। दोनों बराबर के ही वो रहते हैं। बढ़ती हूँ, सुनिएगा कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू, तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। एक बंद और पढ़ती हूँ दीदी, आप इस बंद को महसूस कर सकती हैं। सुनिए कि तेरी हर नाइंसाफी, नहीं भैया आप ऐसे नहीं हो सकते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं, मगर वो महसूस कर सकती हैं कुछ, कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। फन्नी एतबार से, क्योंकि ये फैसल भाई की फरमाइश थी तो आखिरी बंद भी फैसल भाई को ही भेज दिया जाता है और आप सबकी तरफ से उन तक पहुंचाती हूँ, क्योंकि मैं तो इतनी ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकती कि अपनी तरफ से उन तक पहुंचाऊं, मगर आप सबकी तरफ से उन तक पहुंचाती हूँ। फैसल भाई सुनिएगा कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा, तू एक फेराई पंछी हर शाख पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी मैं नाम जपूं बस तेरा, तू चाहे बीवियां 4, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे इजाज़त दीजिए, तो मैं एक गज़ल के चंद अशार और आपकी खिदमत पे पेश करती हूँ। उसके बाद आप सभी की ज़हमत तमाम, मुझे भी निकलना है अभी, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नफरत की तिजारत में मुनाफा नहीं होता, नफरत की तिजारत में मुनाफा नहीं होता, नफरत की तिजारत में मुनाफा नहीं होता। तुम इश्क करो, इश्क में घाटा नहीं होता, तुम इश्क करो, इश्क में घाटा नहीं होता, तुम इश्क करो, इश्क में घाटा नहीं होता। एक और मतलब पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा कि हर दूर खड़ा शख्स पराया नहीं होता, हर दूर खड़ा शख्स पराया नहीं होता। महफिल में हर एक शख्स तो अपना नहीं होता, महफिल में हर एक शख्स तो अपना नहीं होता। और ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा कि नफरत है तो नफरत भी मेरे नाम पे लिख दो, नफरत है तो नफरत भी मेरे नाम पे लिख दो। अब सिर्फ मोहब्बत से गुजारा नहीं होता, अब सिर्फ मोहब्बत से गुजारा नहीं होता। ये शेर भी पढ़ती हूँ, समाज की जगह कि हर फूल की तकदीर में भंवरे नहीं होते, हर फूल की तकदीर में भंवरे नहीं होते, हर पेड़ पे चिड़ियों का बसेरा नहीं होता, हर पेड़ पे चिड़ियों का बसेरा नहीं होता। मक्ता पेश खिदमत है, समात कीजिएगा कि एक बार उसे देख के ये हाल है नकहत, एक बार उसे देख के ये हाल है नकहत। अब सोच रही हूँ उसे देखा नहीं होता, अब सोच रही हूँ उसे देखा नहीं होता। हर शख्स, बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम। मैं यहाँ से एक माँ के हवाले से एक छोटी सी नज़्म, जिसके लिए मुझे 092 साहब ने हुक्म दिया है, तो उनके हुक्म की तामील में मैं पढ़ना चाहती हूँ। और माँ बाप की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है वो आप सब, मैं तो जानती हूँ मगर आप सब भी मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और जो माँ बाप का फर्माबरदार नहीं है तो मैं समझती हूँ उसका इस दुनिया में गुजारा भी नहीं है, ना आखिरत में है। मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि माँ और एक बाप का प्यार जो बेलौस मोहब्बत होती है, अगर हम उसे दुनिया में कभी भी कोई भी चीज़ हम मार्केट से जाकर ख़रीद सकते हैं, मगर उनके जैसी मोहब्बत, उनके जैसे शफ़क़त हम नहीं ख़रीद सकते। मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, अगर अच्छी नज़्म लगे और आपके दिल तक पहुँचे तो मैं आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, आप सब शिरकत कीजिएगा। अगर कुछ लोग मेरे भाई यहाँ हंस रहे हैं तो अगर वो अपनी हंसी कुछ देर के लिए बंद कर दें, तो मैं एक संजीदा नज़्म पढ़ना चाहती हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजाकर मुझे। हाशिम कह रहे हैं कि वहीं जाकर थप्पड़ मार, मगर ये काम मैं नहीं कर सकती, हाशिम ज़रूर कर सकता है। छोटे भाई हैं आप, ये मजाक की बात थी। मैं पढ़ती हूँ, इजाज़त है मुझे मैं पढ़ूँ, मगर आप सब लोग मेरी इस नज़्म में शिरकत कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आप खामोश रहे हैं, मगर ये जो नज़्म है कि माँ के हवाले से, और मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई खामोश नहीं रहेगा। सुनिएगा कि यूं तो है शैमयसर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो है शैमयसर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में।
मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में। जिंदगी भी फूले फले माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा दीदी यहाँ से आप लोग भी, क्योंकि उर्दू के कुछ इसमें ऐसे वर्ड आए हुए हैं कि थोड़ा सा शायद आपकी समझ में नहीं आए, मगर ये पूरी पूरी तरह समझ में आएगी आपके नज़्म। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि माने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, माने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माता तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है, इसकी शफ़क़त पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। अब भी आपकी उस तरह से तालियां मुझ तक नहीं आ रही हैं जिस तरह से आना चाहिए थी। यकीनी तौर पर प्रोग्राम कामयाब करने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे बात आपको, जी मैं समझ सकती हूँ कि काफ़ी सर्द मौसम है और इस सर्दी के मौसम में आप मुसलसल इसी तरह से बैठे हुए हैं, मगर थोड़ा सा, बस थोड़ा सा साथ चाहती हूँ आपका, समात कीजिएगा। मैं पढ़ती हूँ ये दूसरा बंद कि माँ की ममता के आंचल तले, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा, माँ की आंखें समंदर कोई भी करा, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबा, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल, वाह वाह वाह, माँ की ममता के आंचल तले। ये बंदी बतौर खास समात की जगह पढ़ती हूँ कि माँ खुलूस और मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ खुलूस और मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। आप सभी की ज़हमत तमाम, मैंने आपका बहुत वक्त लिया और जितना वक्त आपने मुझे दिया मैं उसके लिए आप सभी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास लफ्ज़ कम है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं ये आखिरी बंद आप सभी की खिदमत में पेश करती हूँ। यहाँ पर जितने भी वालिद मोहतरम हैं या मेरे जितने भी बड़े भाई हैं और यहाँ मेरे जितने छोटे भाई बैठे हैं, उनके लिए हिदायत के तौर पर मैं ये बंद पढ़ती हूँ। अपने माँ बाप की खिदमत जितनी हो सके उतनी कीजिए, क्योंकि उनकी खिदमत करने से आपका नसीब भी, जो अगर बुरी घड़ियां आने वाली होंगी वो भी टल जाएंगी और नसीब भी बुलंद होगा। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे और जिनके इस दुनिया में नहीं हैं उनकी आखिरत क्या कहते हैं, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता करे। क्योंकि एक बुजुर्ग से मंसूब है ये जो महफिल हमने सजाई है फैसल भाई ने, मैं फैसल भाई समझ लीजिए मैं उन्हीं को ये बंद समर्पित करती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि माँ की ममता के आंचल तले। जो हाथ अभी तक नहीं खुले हैं अल्लाह के वास्ते इस बंद पर अपने हाथों को खोलिएगा और मुझे फिर यहाँ से जाने की इजाजत दीजिएगा। सुनिएगा कि गम में बच्चों के कब आंख पुरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से
कुछ कम नहीं, गम में बच्चों के कब आंख पुरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के